हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कक्षा 10 हिंदी के प्रश्न संख्या 5 की जो है तैयारी में लगे हुए हैं। तो आज हम लोग जो है प्रश्न संख्या 5 में 3 जीवन परिचय में से एक जीवन परिचय लिखना रहता है, ठीक है। तो हमने 3 जीवन परिचय जो है गेस किया है, ठीक है ना। और इन तीनों जीवन परिचय को आप लोग तैयार कर लेते हैं तो आपका जो है 3 नंबर कहीं नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो 3 जीवन परिचय जो है क में पूछता है। देखिए यहाँ पे 3 जीवन परिचय क में दिया रहता है, ठीक है ना। तो 3 जीवन परिचय में हमने जो है क्या गेस किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय हम बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा और इसका जो है लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे भी जो है जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और देखिए ये दोस्तों जो है ये जो है हर साल पूछता है, ठीक है ना। जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तीनों लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, हर साल पूछ देता है। इसमें इन तीनों में से किसी एक का जरूर पूछ देता है, ठीक है ना। तो जयशंकर प्रसाद का हम इस वीडियो में देखेंगे आज हम लोग, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय देखते हैं। जीवन परिचय यहाँ पे लिखिएगा। देखिए अब लिखने का तरीका भी थोड़ा सीख लीजिए। यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 क, अगर ये दूसरा नंबर पे है जयशंकर प्रसाद तो दूसरा नंबर पे लिखिएगा। जैसे कि हमने जो है लिखवाया था कि आप लोग जो है क्या कीजिएगा, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क और ख करके देता है, ठीक है ना। तो क में दिया रहेगा कि निम्नलिखित में लेखों में से किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय दीजिए, उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इसमें हमने 3 गेस किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर। तो इसको हटा दिया है, तो जयशंकर प्रसाद इसके जगह पे आप लोग को याद करना है, ठीक है ना। तो यही जयशंकर प्रसाद का हम लोग जो है देख रहे हैं। तो जयशंकर प्रसाद तीसरे नंबर पर आ रहा है ना, तो आप लोग वहाँ पे लिखिएगा तीसरा नंबर, ठीक है ना। तो आप लिखिएगा प्रश्नोत्तर क्रमांक क के तीसरा बता रहे हैं ना, जयशंकर प्रसाद तीसरे नंबर पे हैं, तो तीसरा जी, ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद। अब यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, ठीक है ना, जैसे कि हमने लिखा है। प्रश्न क्रमांक लिखने के बाद से एक लाइन गैप कर दीजिएगा। है अब की बार 90% पार हम लोग का मिशन जो चल रहा है ये लिखे हैं हम, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ मत लिखिएगा, ठीक है ना। आप लिखिएगा प्रश्न क्रमांक 5 क, उत्तर तीसरा जयशंकर प्रसाद, इसके बाद से यहाँ पे लिखिएगा जीवन परिचय, ठीक है ना। ऐसे लिखेंगे तो नंबर अच्छे मिलेंगे आपके, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जयशंकर प्रसाद। देखिए दोस्तों, ये जयशंकर प्रसाद की जो कहानी है ना, बहुत ही जो है रोचक कहानी है और बहुत ही जो है पीड़ा देने वाली कहानी है, ठीक है ना। बहुत ही दुख भरी कहानी है ये, ठीक है ना। तो इस कहानी को आप लोग जो है ज़रूर पढ़िए और ज़रूर जो है इससे सीख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये कहानी आप लोग को इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप लोग भी जो है विकट से विकट परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को न भूलें, ठीक है ना। देखिए इतना सारा होने के बावजूद भी ये जो है एक महान निबंधकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और नाटककार भी हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में, इस कहानी में, इनके जीवन परिचय में क्या क्या जो है घटनाएं घटी हैं, ठीक है। तो देखिए जीवन परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य माने साधारण परिवार में हुआ था। माने बहुत ही साधारण परिवार था, एक गरीब परिवार हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता जी का नाम क्या था, तो मुन्नी देवी था, ठीक है। साधारण लहजे में जो है जैसे कि हम अपना परिचय देते हैं तो माता पिता का नाम गांव बताते हैं ना, तो इसी तरह से इसमें भी माता पिता का नाम गांव याद रखना है और बता देना है, ठीक है ना। तो इनके पिता का नाम क्या था, बाबू देवी प्रसाद, और माता का नाम क्या था, तो मुन्नी देवी था, ठीक है ना। ऐसे ही याद करेंगे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम माता का नाम भी पहले बता सकते हैं। इनके माता का नाम मुन्नी देवी तथा पिता का नाम जो है बाबू देवी प्रसाद था, या पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था, ठीक है। इनका परिवार एक जो है क्या था, सुघनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। एक सुघनी साहू जो है उस समय जो है प्रसिद्ध जो है ये जातियाँ थी, सुघनी साहू, ठीक है ना। तो इसके नाम से जो है प्रचलित था। इनके पिता एक व्यापारी थे, इनके पिता जो एक छोटे मोटे व्यापारी थे, ठीक है। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई थी, माने इनकी जो पढ़ाई लिखाई थी वह घर पे ही हुई थी, ठीक है ना। इनकी पढ़ाई लिखाई जो है क्या हुई थी, घर पे ही हुई थी।
इनकी जो है इन्होंने स्व अध्ययन से स्व, ये आधा ध है, ठीक है ना, स्व अध्ययन से हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा भी सीख लिया था। मैंने घर ही पढ़ के ये जो है क्या सीख लिए थे, भाषा, उर्दू, फारसी और संस्कृत जो है पढ़ना सीख लिए थे और उसको समझना भी सीख लिए थे। उसके बाद जो है मान लीजिए कि अब छोटे स्कूल में पढ़ चुके थे, तो अब बड़े स्कूल में जाने की बारी है। तो उच्च शिक्षा के लिए जो इनका जो है नाम क्विस कॉलेज में जो है लिखवाया गया, क्विस कॉलेज में उन्हें अच्छे ऊंचे शिक्षा के लिए, ठीक है, मैंने अब मान लीजिए प्राइमरी से ऊपर 8, 9, 10 के लिए, ठीक है, लिखवाया गया। किंतु इनका मन यहाँ नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और जो है क्या किए, 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण, मैंने 8 पास करने के बाद से हाई स्कूल के लिए सोचा गया कि उच्च विद्यालय में लिखवाया जाए इनका नाम, लेकिन वहाँ पे नहीं लिखवाया गया वहाँ पे नहीं पढ़ पाए, ठीक है। तो जो शिक्षा ग्रहण कर क्या 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और जो है विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी जो है इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो उनको एक और शोक लगा, ठीक है ना। कुछ समय बाद इनके माता की भी जो है अकाल मृत्यु हो गई। अब देखिए, पिता का तो मृत्यु का जो अभी जख्म था ही, तब तक माता का भी जो है मृत्यु हो गया, ठीक है ना। अब जो है फिर एक जो है दोबारा झटका लगा, ठीक है, अब मृत्यु हो गई। अब इनके ऊपर जो है कठिनाइयों का पहाड़ टूट गया। भाई माता पिता जो अगर चले जाएं तो भाई कठिनाइयों का पहाड़ तो टूटना ही टूटना है, ठीक है ना। किंतु एक सहारा इनके बड़े भाई का था, ठीक है। चलो भाई, माता पिता चले गए, बड़े भाई जिंदा थे, तो एक सहारा था, ठीक है, बड़े भाई का सहारा था। देखिए इसको अपने भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना, जैसे कि आपको जो है आसानी से याद हो सके, ठीक है। तो किंतु एक जो है सहारा इनके बड़े भाई का था, किंतु कुछ दिनों बाद इनके बड़े भाई भी जो है चल पड़े, यानी कि बड़े भाई का भी जो है इनके मृत्यु हो गया। इस प्रकार ये जो है दुख पे दुख झेलते रहे, ठीक है ना। इसी बीच इन्होंने 3 शादियाँ भी की थी, ठीक है ना। ये सब घटना होने के बाद से एक शादी किए तो पत्नी मर गई, दूसरा किए वो भी पत्नी मर गई, तीसरा किए वो भी जो है पत्नी मर गई। बताइए भाई, ये भी जो है ईश्वर का एक जो है क्या था, परीक्षा ही था, ठीक है ना। पत्नी का अकारण मृत्यु हो जा रहा है और इसके बाद इनके छोटे भाई की भी जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब बताइए, इनके बाद जो है बड़े भाई तो मर ही गया, इनसे जो छोटा था वो भी चल गया, ठीक है ना। फिर आगे देखते हैं। अब आगे देखिए, इन सभी असामयिक मृत्यु से ये जो अंदर ही अंदर जो है क्या कहे गए, अब टूट गए थे, ठीक है ना, टूट गए थे दुख झेलते और इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण जो है हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार सन 1937 ईस्वी को स्वर्ग सिधार गए। सीधे स्वर्ग गए होंगे ये, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है काम किए हैं हिंदी के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो ये जो है 1937 में जो क्या हो गए, स्वर्ग सिधार गए, यानी कि सीधे स्वर्ग गए, ठीक है ना। अब देखिए, अब क्वेश्चन में जो है ये जो है महत्वपूर्ण रचना भी कहता है कि एक रचना का नाम लिखिए, ठीक है ना। तो इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि इन्होंने उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखा है, नाटक भी लिखा है, एकांकी भी लिखा है, सब लिखा है, ठीक है ना। तो किसी एक रचना का नाम बता देना है, यानी कि तितली बता दीजिए, इंद्रजाल बता दीजिए, घुट बता दीजिए, कोई जो है एक जो है, जैसे कि इनकी एक महत्वपूर्ण रचना क्या है, तितली है, चाहे एक महत्वपूर्ण रचना क्या है, इंद्रजाल है, चाहे एक महत्वपूर्ण रचना जो है क्या, एक घुट है। और उपन्यास में जो है मैंने तितली क्या है तो उपन्यास है, इंद्रजाल क्या है तो कहानी है, एक घुट क्या है तो जो है एकांकी है, ठीक है ना। तो इस प्रकार इनका जीवन परिचय आप लोग जो है देखे। एक बार और देख लेते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, एक बार और देखते हैं और इसके साथ ही आपको कहना चाहेंगे, हम सजेस्ट करना चाहते हैं कि आप लोग जो क्या करिए, प्लीज़ इसको जो है कॉपी पे ज़रूर नोट कीजिएगा, नोट ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। नोट बनाए रहेंगे, एक बार लिखे रहेंगे और एक बार याद किए रहेंगे तो परीक्षा के समय जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं सरसरी निगाह से। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद तथा माता का नाम मुन्नी देवी था। इनका परिवार एक सुघनी साहू के नाम से प्रचलित था। इनके पिता एक व्यापारी थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इनके घर पर ही हुई। इन्होंने स्वयं अध्याय से यानी कि स्वयं पढ़कर
हिंदी, संस्कृत, उर्दू और फारसी भाषा सीख ली। उच्च शिक्षा के लिए इनका नाम क्विंस कॉलेज में लिखवाया गया, किंतु इनका मन यहाँ जो है नहीं लगा और 8वीं तक ही शिक्षा ग्रहण कर पाए और विद्यालय छूट गया। मात्र जब ये 12 वर्ष के थे तभी इनके पिता की मृत्यु हो गई और कुछ समय बाद इनके माता की भी जो है अकाल मृत्यु हो गई। अब इनके ऊपर कठिनाइयों का पहाड़ टूट पड़ा, किंतु एक सहारा इनके बड़े भाई का भी था। किंतु अब कुछ दिनों बाद इनके बड़े भाई भी इस दुनिया से चल पड़े। इस प्रकार ये दुख पे दुख झेलते रहे। इसी बीच इतना दुख झेलने के बाद भी ये जो है इन्होंने 3 शादियां भी की थी और तीनों पत्नियों की जो है क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है ना। किंतु तीनों पत्नियों की जो है अकारण मृत्यु हो गई और इसके बाद इनके छोटे भाई का भी जो है मृत्यु हो गया। बताइए, सब लोग इसके यहाँ के मर गए। इन सभी असामयिक मृत्यु से ये अंदर से जो है क्या हो गए, अंदर ही अंदर टूट गए और इनके स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, जिसके कारण हिंदी के महान नाटककार, निबंधकार एवं कहानीकार 1937 ईस्वी में स्वर्ग सिधार गए। इसके बाद से एक महत्वपूर्ण रचना लिखने के लिए कहता है, ठीक है ना। तो एक महत्वपूर्ण रचना ही लिखिएगा, जैसे कि मान लीजिए उपन्यास लिख दीजिए एगो तितली, या कहानी लिख दीजिए एगो इंद्रजाल, या एकांकी लिख दीजिए एक घो, ठीक है। इसमें से कोई एक जो है आप लोग लिख देंगे तो जो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, क्योंकि इस पे 1 नंबर और जीवन परिचय पर आपको जो है 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। सब मिला के आपको 3 नंबर इसमें दिया जाएगा और 3 नंबर जो है काव्य संकलन का जो लेखक हैं, राइटर हैं, जैसे सुर तुलसी और एक अन्य, तो उनका जो है जीवन परिचय पूछेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका जो है ये 3 नंबर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है ना। तो फिर अगले वीडियो में आप लोगों को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है जीवन परिचय मिलेगा, ठीक है। तो जो है प्लीज़ गाइड जो है आप लोग जो है क्या कीजिए कि चैनल को जो है अगर नए हैं तो जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर डेली पढ़ना चाहते हैं हिंदी के और मैथ को, तो जो है आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं और जुड़ने का कोई खर्च नहीं होता है, ठीक है ना। आप लोग अपना मोबाइल के नीचे देखिएगा सब्सक्राइबर लिखा होगा, तो वहाँ पे जो है क्या कीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा एक बार, और एक घंटी का आकार का होगा उसको दबा दीजिएगा। उसको दबाने के बाद से आल पे जो है क्लिक कर दीजिएगा और आपके पास हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।